Hello, I'm Dr. Monica. I'm a pediatric neurologist at Motherhood Chaitanya Hospital, which is in Sector 44 चंडीगढ़। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ सीजर इन अ चाइल्ड। तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सीजर क्या है ना। तो सीजर एक अबनॉर्मल एक्टिविटी हुई थोड़ी देर के लिए ब्रेन में। से फॉर एग्जांपल अगर जैसे वायर में स्पार्किंग होती है, अगर ये स्पार्किंग ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है और थोड़ी देर के लिए सब कुछ बंद हो जाता है। सो सेम इज ट्रू फॉर द ब्रेन। अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो अबनॉर्मल है वो लंबे पीरियड के लिए कंटिन्यू रहेगी तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल से डिफरेंट होगा। नॉर्मली जो सीजर पैनिक क्रिएट करते हैं वो तब है जब बच्चा सडनली गिर गया, आईज अपरोड हो गई, बच्चा टाइट हो गया, दांत क्लेंच हो गए, मुंह से फ्रॉलिंग हो रही है और बच्चा जर्किंग कर रहा है। So it is very important for you to understand what to do in that situation. So for a parent who knows that the child is suffering from epilepsy, it is easier because they've been trained for it. But for a person who is seeing it for the first time, should also know the emergency first aid management. अगर आप ऐसा किसी को देख रहे हैं तो do's और don'ts क्या है हमें समझना चाहिए। do's है, अगर बच्चे ने कुछ टाइट पहन रखा है नेक में, उसको रिलीज कीजिए, बच्चे को एक करवट लेटाइए और अगर यहाँ कोई सिक्रीशंस इकट्ठे हुए हैं उन्हें सिंपली वाइप ऑफ कर दीजिए। अगर दांत क्लेंच्ड है, देयर इज नो रीजन टू फोर्स योर फिंगर्स इनसाइड, है ना। और प्लस कितनी बार कोशिश करते हैं कि बच्चे को काफी ज्यादा हिलाएं डुलाएं या उसके मुंह में कुछ अनियन लगा दें, कहीं अगर पास में कोई फुटवेयर है तो वो घुसा दें, या अगर कहीं पानी है तो उसे कॉन्शियस करने के लिए पानी पिलाने की कोशिश करें। प्लीज डोंट डू दैट। जब बच्चे को सीजर आ रहा है उस वक्त उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। अगर आप इनएडवर्टेंटली कोई फ्लूइड उसे इंजेस्ट करने के लिए देंगे तो आप जिसे समझते हैं हमारे थ्रोट में एक फूड पाइप होता है, एयर पाइप होता है। अगर हमारा उस वक्त अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो जो लिक्विड है अगर गलती से भी एयर पाइप में चला गया, इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सो प्लीज डोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आप थोड़ा पैनिक मत कीजिए। अगर कोई साथ में बहुत सारे लोग हैं, एक कोई वीडियो बना ले उस वक्त, विच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर द डॉक्टर टू नो व्हाट हैपेंड। आप टाइम नोट कीजिए, एक करवट लेटाइए और जैसे हमने डिस्कस किया कुछ भी अगर उसने गले में पहना हुआ है टाइट, उसे रिलीज कीजिए। और अगर ये बच्चा नॉन एपिलेप्टिक है तो उसके पास एक स्प्रे होगा, मिडाजोलम स्प्रे। अगर वो अवेलेबल है तो प्रिस्क्राइब्ड डोज में जितना डॉक्टर ने बताया है उसके नॉस्ट्रिल्स में डाल दीजिए। ऐसा करने के बाद बच्चा यूजुअली धीरे धीरे आईज क्लोज कर लेगा। एक बार आईज क्लोज हो गई इसका मतलब सीजर एपिसोड बंद हो गया। आपने एक बार मिडाजोलम स्प्रे किया, इन स्पाइट ऑफ दैट अगर आपको लगता है सीजर स्टॉप नहीं हुआ, दैट इज द चाइल्ड इज कंटिन्यूइंग टू जर्क और रिमेन स्टिफ और द आईज आर स्टिल अपरोल्ड, आपको इमरजेंसी में फिर रश करना पड़ेगा। सो द आइडिया इज एनी सीजर एक्टिविटी व्हिच लास्ट फॉर लेस देन 5 मिनट्स, या फिर अगर आप उसको 5 मिनट के अंदर कंट्रोल कर पाते हैं, यूजुअली डजंट कॉज एनी हार्म टू द ब्रेन। तो इमरजेंसी मेडिकेशन नॉन एपिलेप्टिक पेशेंट के पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। सो यूजुअली व्हाट वी गाइड इज कि आप जो आपको मिडाजोलम स्प्रे ड्रग मिला है, एक मदर के पर्स में, एक घर पर और एक स्कूल में हमेशा अवेलेबल होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो इमरजेंसी कब आ सकती है। सो इट इज यूजफुल टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द नेसेसरी डूज एंड डोंट्स। स्कूल में भी आप ये आपके डॉक्टर ने जो आपको लिस्ट प्रिस्क्राइब की है डूज एंड डोंट्स की, वो स्कूल डॉक्टर को दीजिए अलॉन्ग विद द स्प्रे। So once the child is settled, फिर उसके बाद भी आपको एक बार डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाना चाहिए, so that the doctor can examine and guide you regarding the further medication. So if you have any queries regarding the emergency medication of seizure, please feel free to connect to any good pediatrician or pediatric neurologist nearby. Thank you.